Hi everyone, this is Sneha Jaiswal from the channel Classroom Practices. I hope you are doing well. So let's start our topic, that is rounding of numbers. Yes, let's start. When you are solving these type of questions in the chapter place value, आप confuse हो जाते हैं, right? Yes. अब आप भी सोचेंगे कि हाँ प्लेस वैल्यू में इसका क्या काम है, वाई टू रीड दिस, वाई टू लर्न हाउ टू राउंड ऑफ द नंबर्स. बट चिल्ड्रेन, इन आवर डेली लाइफ मैथ्स इज एवरीवेयर, है ना. एंड in our daily life we have to estimate it also. When we are not knowing the exact value, then we have to estimate. But here whenever we say ना तुम एक मोटी मोटा राउंड ऑफ करके बताओ, so there you should know that how to round off the number. So let's start how to round off the numbers. Nearest 10. Okay. So किसी भी नंबर को हम उसको नियरेस्ट 10 पे कैसे राउंड ऑफ करेंगे, उसके लिए हमारा सबसे पहला स्टेप जो है काउंटिंग इन टेंस. आपको क्या आना चाहिए, हाउ टू काउंट इन टेंस. सो लेट अस काउंट इन टेंस. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, like this you can count with me and you can count so on, right? So 80, 90, 100, 110, 120, 130, like this we count in tens. Okay, so let us see some questions or how to round off the numbers. So I am going to start with 2-digit number. Let's take 26. Okay, I have taken 2-digit number. Then after I will tell you how to round off 3-digit number to nearest 10, 4-digit, and like this we can we can round off any digit number to nearest 10. Okay, so let's start. I have taken the number that is 26. अब 26 lies between which two tens? मेरा मतलब ये है कि ये जो 26 है, अभी हमने जो काउंटिंग की 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये किन दो टेंसेस के बीच में आता है, उसके लिए मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ ड्रॉइंग द नंबर लाइन. सो लेट्स स्टार्ट. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 and like this 70, 80, 90, 100 and so on. ठीक है, अब आप इस नंबर को आप मुझे बताइए, यू टेल मी दैट ये किन दो टेंसेस के बीच में आएगा. आई थिंक अब तक में तो आपने थिंक कर ही लिया होगा, आप जान ही चुके होंगे कि हाँ हम ये किन दो टेंस के बीच में आएगा. जी हाँ, बिल्कुल सही, ये आएगा आपका 20 और 30 के बीच में. यस, इट विल कम बिटवीन 20 and 30. 26, I repeat, 26 lies between 20 and 30. अब मैं आपको एक नंबर लाइन और ड्रॉ करके दिखाती हूँ टू शो दिस. 20 एंड ये रहा हमारा 30. ओके, अब जरा 20 और 30 लेट्स टेक एट एज स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट. 20 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और 30 हमारा एंडिंग पॉइंट है. यस, हमें स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के एंडिंग पॉइंट तक पहुंचना है, बट उसके बीच में एक विराम है एंड दैट इज कॉल्ड एज मिडवे और हाफ वे. चलिए उसको भी बना लेते हैं. सो यू सी 20 और 30 का जो मिडवे होगा यानी बीच का हाफ वे, वो क्या होगा, दैट विल बी 25. यस, यू आर राइट. अब चलिए हमारा दूसरा काम, 26 को हमें इस नंबर लाइन पे लगाना है. कहाँ पे लगाएंगे, लेट्स सी. अब आप देखिए ये 26 जो है वो 25 के पहले आता है या बाद में आता है. यस, यू आर राइट. जी हाँ, बाद में आता है 26. ठीक है, अब आप देख लीजिए यहाँ तक आप आ चुके हैं. मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए आप 20 से स्टार्ट किए थे चलना और आप 26 पे पहुँच चुके हैं. ठीक है, अब मान लीजिए एक मैं सिचुएशन देती हूँ आपको कि यहाँ पे शेड है. ठीक है, मतलब यहाँ पे आप वेट कर सकते हैं, शेड है और यहाँ पे भी शेड है. ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका एंडिंग पॉइंट है. इसी को हम स्मॉलर 10 भी बोलेंगे और इसको हम 30 को हम बिगर 10 भी बोलेंगे. ठीक, अब
जैसा कि हमने 26 को नंबर लाइन पे प्लेस कर दिया है और मैंने आपको बताया, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल और थिंक अबाउट द सिचुएशन कि 20 पे आप आराम कर सकते हैं वहाँ पे, और 30 पे भी आराम कर सकते हैं। 20 आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, 30 आपका एंडिंग पॉइंट है, बट बीच में आपको कोई शेड नहीं है। ओके, मान लीजिए बारिश हो जाती है, मान लीजिए बारिश हो जाती है, ठीक। अब आप इस जगह पे हैं, अब आप ये सोचिए कि आपके लिए कौन सा पॉइंट, कौन सा जो है एंडिंग पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट, कौन आपके नज़दीक है, विच टेंस इज नियरर टू यू और विच इज नियरेस्ट टू यू, राइट। तो आप देखिए ध्यान से कि 26 के नज़दीक कौन है, 20 है या 30 है। जी हाँ, आपको एकदम क्लियरली दिख रहा होगा कि 26 के नज़दीक क्या है, 30 है। ओके, सो इन दिस वे वी कैन सी दैट कि हम बारिश से बचने के लिए वी कैन मूव ऑन और वी कैन रन ऑन दिस एंडिंग पॉइंट which has the shade and I can save myself, right? तो this number 26 will round off to 30, ठीक है। सो ये एक तरीका था जिससे हम आपको बता रहे हैं कि नंबर लाइन का यूज करके हाउ यू कैन सी दैट कि विच इज नियरेस्ट टू यू, which tense is nearest to you, right? So this was the one method and I'm going to tell you the another method. Okay, so let's start. अब हमारा जो पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1, हमारा जो पहला स्टेप है वो हमारा स्टेप ये है कि टू फाइंड आउट द टेंसेस। कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, सबसे पहला स्टेप हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो 26 है ये किन दो टेंसेस के बीच में है। तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक और बताती हूँ, लाइक हाउ वी रीड दिस 26, और हम किसकी बात कर रहे हैं, नियरेस्ट 10 की बात कर रहे हैं। सो हाउ मेनी टेंसेस आर देयर हियर, यस प्लीज सी 2 टेंस, ठीक है। 2 टेंस कितना होता है, 20, एंड हम जो रीड कर रहे हैं उसमें भी क्या आ रहा है, 26। तो एक तो हमारा हो गया 20, ठीक है, और जो दूसरा होगा उसके बाद वाला काउंट कर लीजिए। जैसे हम कैसे काउंट कर रहे हैं, 20, 30, 40, 50, 60 लाइक दिस ना। तो 20 के बाद वाला 30, सो लेट्स टेक 30। हमें ये क्लियर हो गया, we have done our first step that 26 lies between 20 and 30. Now our second step, let's take our second step. हमारा जो second step है, whenever we are going to round off to nearest 10, we are going to focus on ones. Where to focus? Focus on ones place. ठीक है, and ones place किस में कब करेंगे फोकस, when we are going to round off to nearest 10. जब हम nearest 100 में करेंगे then we will focus on tens place, and when we will round off to nearest 1000 तो हम किस पे फोकस करेंगे, 100 पे। यानी कि जिस पे भी करेंगे, लाइक नियरेस्ट 10 है तो उससे एक कम प्लेस पे आ जाइए, यानी वंस 100 पे करना है तो टेंस को फोकस करेंगे, एंड अगर 1000 पे राउंड ऑफ करना है तो वी विल फोकस ऑन 100, ठीक है। नाउ चिल्ड्रन, सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, कंपेयरिंग। हाउ टू कंपेयर, एज आई सेड हम वंस प्लेस को फोकस करेंगे। सो व्हाट इज आवर वंस प्लेस, दैट इज 6। अब इस 6 को हम किससे कंपेयर करेंगे, 5 से कंपेयर करेंगे। ओके, व्हाई 5 इज द मिडवे, राइट। इफ वी स्टार्ट counting from 20 and 30, so we say the midway will be 25, but as I'm talking about ones place, तो we are going to compare with 5 only, ठीक है। तो 5 से 6 का comparison करेंगे, which is bigger, which is smaller. So as you can see, this is 6 and it comes after 5, right, and it is 1 more than 5, ठीक है, यानी 6 जो है वो 5 से बड़ा है। ओके, अब मैं आपको एक चीज और यहाँ पे बता देती हूँ, एज वी आर गोइंग टू कंपेयर विद 5, तो 5 से या तो बराबर हो, ठीक है, 5 से या तो बराबर हो या उससे अधिक हो, ठीक है। सो 5 से ग्रेटर देन कौन कौन से नंबर्स होते हैं, सो दैट इज 6,
7, yes, 8, 9, राइट, 6, 7, 8, 9। और मैंने बोला कि या तो 5 के बराबर हो या फिर 5 से ग्रेटर देन हो। तो एक ये देख लीजिए, या तो 5 के बराबर हो या तो फिर 5 से अधिक हो। सो 6, 7, 8, 9 विल बी ग्रेटर देन 5। ओके, सो अगर ऐसे डिजिट्स आपको, ऐसे नंबर्स आपको वंस प्लेस पे मिल जाते हैं, देन यू आर गोइंग टू कंपेयर विथ 5 एंड इफ it is greater than 5 then you are going to round off to bigger 10। अब ये बिगर 10 क्या है, स्मॉलर 10 क्या है? जैसा कि हमने पहला स्टेप किया, 26 किन दो टेंसेस के बीच में आता है, तो वो 20 और 30 के बीच में आता है। ठीक, अब इसी को हम क्या बोलेंगे, दोनों में से छोटा बड़ा देख लेंगे। दिस इज बिगर, ओके, बिगर 10 एंड दिस इज स्मॉलर, स्मॉलर 10। ठीक, अगर मैंने क्या बोला, 5 के बराबर हो या 5 से अधिक हो, यानी 6, 7, 8, 9 या 5 वंस प्लेस पे होगा तो हम उसको बिगर 10 पे राउंड ऑफ करेंगे। सो यू कैन सी दैट कि 6 इज ग्रेटर देन 5, देन 26 विल राउंड ऑफ टू 30। ठीक है, अब मैंने ग्रेटर देन की तो बात बता दी, बट व्हाट अबाउट लेसर देन? 5 से, उनसे 5 से छोटे भी डिजिट्स होंगे, है ना? अब 5 से छोटे डिजिट्स कौन कौन से हैं? यस, 4, 3, 2, 1, 0। ठीक है, तो बाय द वे अगर वंस प्लेस पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक, तो हम ऐसे केसेस में क्या करेंगे? अभी मैं 0 को थोड़ा बाद में लेती हूँ, मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि मान लीजिए 20 है तो 20 पे ही वो होगा राउंड ऑफ, उसमें कुछ भी राउंड ऑफ करने की ज़रूरत ही नहीं है, इट विल बी ऑन 20 ओनली। ठीक है, तो अगर वंस प्लेस पे 5 से कम हो, या लाइक 1, 2, 3, 4 हो, ठीक, 5 इज ग्रेटर देन 4, 3, 2, 1। ठीक, तो इस केस में क्या करेंगे? अगर 4, 3, 2, 1 वंस प्लेस पे हो तो वी आर गोइंग टू राउंड ऑफ टू स्मॉलर 10। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ यहाँ पे 22। एज यू कैन सी 22 में जो वंस प्लेस है हमारा वो क्या है? दैट इज 2, है ना? सो 2 क्या है? इट इज लेस देन 5, या इट इज लेस देन 5। ओके, सो अगर 5 से कम है देन वी आर गोइंग टू राउंड ऑफ टू स्मॉलर 10, यानी हम उसको 20 पे राउंड ऑफ करेंगे। अगर यहीं पे आपने देखा कि 5 होगा या 5 से अधिक है, then it will be round off to greater 10, that is bigger 10। okay, that is your ending point। but अगर 5 से कम है then it will round off to smaller 10। okay, that is your starting point। I hope I have explained you 2 ways and that is clear to you। okay, let's take 3-digit number or 4-digit number so that I can clear your doubt। okay, whatever is there in your mind that will be clear by solving the questions। okay।